औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट किया था और इसकी पहले 3 क्वेश्चन थे, उसको हमने सॉल्व किए थे। अगर आप उसी को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आई बटन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जितने चैप्टर्स हमने पढ़े हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक, तो इसके लिए मैंने अलग तमाम चैप्टर के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एक्सरसाइज देखना चाहते हैं किसी भी चैप्टर का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, सिंप्लीफाई यूजिंग लाज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, हमने जो लाज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, ठीक है, हमारे पास जो है प्रोडक्ट ला था, इसके अलावा कोशंट ला, पावर ला, ज़ीरो एक्सपोनेंट ला, जितनी भी लाज हमने पढ़े थे, तो इन ही लाज को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा ला यूज़ होता है, उसी ला को यूज़ करके हम ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट ए इसका है -a/b टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई -a/b टू द पावर 9। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस जो है -a/b है, यहाँ पर b -a/b बेस है, मतलब ये दोनों बेसिस क्या है, सेम है, और दोनों के दरमियान क्या है, डिवीजन है। ठीक है, तो हमने एक ला पढ़ा था जिसका नाम था कोशंट ला, वही हम लिखेंगे कि ये हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे कि a/m डिवाइडेड बाई a/n। जब दो बेसिस सेम हो और डिवीजन में हो तो हम क्या करते थे, हम एक बेस लेते थे और न्यूमरेटर में जो पावर है इससे हम माइनस करते थे, डिनोमिनेटर में जो बेस का पावर है इसको हम इससे माइनस करते थे। ठीक है, तो सेम इसको हम जो है इसी तरह सॉल्व करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है -a/b टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई -a/b टू द पावर 9, ये अब बराबर हो जाएगा किसका, हम बेस से एक लेंगे -a/b और 13 से हम माइनस करेंगे 13 - 9। ठीक है, ये हमारे पास जो है न्यूमरेटर वाली वैल्यू है डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ये दोनों बेसिस सेम है, हमने एक बेस लिया और न्यूमरेटर में जो बेस का पावर है एक्सपोनेंट है इससे हमने माइनस किया, डिनोमिनेटर में जो पावर है इसको हमने माइनस किया। तो इसको माइनस करते हैं, -a/b 13 - 9 क्या आता है 4, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर है इसका पार्ट बी, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है -3² होल पावर क्या है इसका 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बेस है और इसकी ऊपर दो पावर्स है। ठीक है, तो हमने एक ला पढ़ा था, ठीक है, पावर ला, तो इसको हम इस तरह लिख सकते थे कि हमारे पास एक बेस हो और इसके ऊपर दो पावर हो, a/m होल पावर n। तो ये बहुत सिंपल था, हम बेस अपनी जगह लेते थे और ये जो पावर से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते, तो m × n तो क्या आता है mn। ठीक है, अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, -3² होल पावर 4, तो सेम बेस की जगह या क्या है -3 हम अपनी जगह लिखेंगे। ठीक है, और ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ार क्या आता है 8। ठीक है, अब यहाँ पर -3 टू द पावर 8, यहाँ पर भी जो है ये आंसर ठीक है, मतलब ये इसका आंसर है। लेकिन हम अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि बुक में जो है इसका आंसर दिया गया है, मतलब इसको फर्दर सॉल्व किया है। ठीक है, तो हमारे पास जो है कैलकुलेटर का होना लाजमी है। ठीक है, तो -3 टू द पावर 8 का मतलब है कि -3 जो है ये 8 टाइम मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, फिर लगाएंगे 3, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और इसका पावर के लिए ये बटन यूज़ होता है पावर, और पावर क्या है 8, तो हम 8 लेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या आता है 6561 और ये माइनस जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक आपने ये याद रखना है कि जब नेगेटिव नंबर पर जो है ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है और इसका पावर क्या है 8 है, इवन नंबर है, तो जब नेगेटिव नंबर पर इवन पावर आता है तो इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, और जब नेगेटिव नंबर पर 8 पावर आता है, मतलब 1 3 5 7 इसी तरह, तो इसका जो आंसर है वो फिर क्या आता है नेगेटिव आता है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, फिर आते हैं पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी भी हमारे पास बहुत ईजी है। ठीक है, हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है 2 पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 6। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लिकेशन में दो बेसिस क्या है सेम है, तो हमने
प्रोडक्ट ला पढ़ा था कि जब हमारे पास दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो, इसी तरह ए पावर m मल्टीप्लाई बाई ए पावर n, तो हम एक बेस लेंगे और पावर्स ऐड करेंगे m प्लस n, ठीक है। तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर देते। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिस है वो तो सेम है 2 2, तो पावर एक बेस लेंगे और पावर हम ऐड करेंगे, ठीक है। या इसके अलावा यहाँ से जो है इस बेस का पावर क्या है, यहाँ पर है 0, एक नॉन ज़ीरो नंबर है, पावर 0 है। तो हमारे पास जो है 0 एक्सपोनेंट लाता कि जब किसी नॉन ज़ीरो बेस का पावर 0 हो जाए तो इसकी जगह हम लगा सकते हैं 1, ठीक है। तो सिंपली हम जो है या तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है, कि 2 पावर 0, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं 0 एक्सपोनेंट ला, या लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम यूज़ करेंगे 2 पावर 0 की जगह हम लगाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 6 अपनी जगह लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हम इसका हवाला देंगे कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है a पावर 0 जी के बराबर होता है 1 का, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। तो जब हम 1 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 पावर 6 जो है अपनी जगह मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है कि 2 पावर 6 का आंसर क्या है, ठीक है। तो हम सिंपली लगाएंगे 2 टू द पावर 6, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 64। तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर है इसका पार्ट डी हमारे पास है 2 और 4 टू द पावर -8 मल्टीप्लाई बाई 12 और 5 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 671 टू द पावर 0, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेस है 2 और 4 इसका पावर जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर जो 12 और 5 है इसका पावर भी क्या है, नेगेटिव है, और 671 का पावर क्या है, 0। तो ये तो हमारे पास 0 एक्सपोनेंट ला है कि जब किसी नंबर का पावर 0 हो जाए तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे 1, तो सिंपली हम इसकी जगह 1 लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो दो बेसिस है इसकी पावर क्या है, इसकी पावर नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब किसी भी बेस का पावर नेगेटिव हो जाए तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसको हम किस तरह पॉजिटिव बनाएंगे, इसके लिए क्या रूल है, तो हमारे पास जो नेगेटिव एक्सपोनेंट ला, ठीक है, तो इसके लिए जो रूल था नेगेटिव एक्सपोनेंट ला के लिए, ठीक है, कि जब एक बेस हो a और इसका पावर क्या हो, फॉर एग्जांपल -m हो, ठीक है, तो इसको हम किस तरह पॉजिटिव बनाएंगे। अब जो है यहाँ पर ये बेस है तो इसका डिनोमिनेटर जो है नहीं है, तो हमें पता है जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर ना हो तो इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करते थे, इस 1 को हम न्यूमरेटर पर ले जाते थे, ठीक है, डायरेक्ट, और डिवाइडेड बाई ये जो हमारे पास जो बेस है इसका जो नेगेटिव पावर है इसको हम डिनोमिनेटर में लाते थे, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता था, ठीक है। तो इसके लिए ये रूल था। नंबर क्या है, न्यूमरेटर में 2 है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, मतलब 1 नहीं है, तो इसको हम किस तरह पॉजिटिव बनाएंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके लिए ये रूल है कि ये जो दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो इसको हम इंटरचेंज करेंगे, मतलब 2 को हम नीचे लेंगे और 4 को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा 4/2, 2 और 4 की जगह हमने 4/2 लगाया, तो ये पावर जो है ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये माइनस से पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई। इसके लिए भी हम यही करेंगे कि 5 जो है हम ऊपर लगाएंगे न्यूमरेटर की जगह, डिवाइडेड बाई जो 12 है इसको हम नीचे लाएंगे, तो ये बन जाएगा π/12, और ये जो पावर है ये पॉजिटिव बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 671 टू द पावर 0, इसकी जगह हम सिंपली लगाएंगे 1। यहाँ पर हम इसका हवाला दे सकते हैं कि हमारे पास ये ला है, ठीक है, a पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो 4/2 है तो यहाँ पर हम इसमें कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, 4 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस आ गया वो आ गया 2 टू द पावर किया गया 8, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर अब क्या है 1 है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर जो है 5/12, इसमें कोई कटिंग नहीं हो सकती, इसका पावर क्या है 1 है, तो हमें पता है कि हर एक बेस का पावर क्या होता है 1 होता है, तो हम सिंपली क्या लगाएंगे 5/12 अपनी जगह, और इसके ऊपर जो है पावर क्या है 1 है, तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, और मल्टीप्लाई बाई 1 अपनी जगह, ठीक है। अब यहाँ पर है 2 टू द पावर 8, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ये 8 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं 2 टू द पावर 8, तो हमें क्या मिलता है 256, इसकी जगह हम लगाएंगे 256 मल्टीप्लाई बाई 5/12 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो न्यूमरेटर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से, और यहाँ पर हम कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 256 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1, तो हमें क्या मिलता है 1280, और डिवाइडेड बाई इसका डिनोमिनेटर है 1 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1 12, तो ये इसका आंसर आ गया। तो हम 1280 को डिवाइड कर सकते हैं 12 से, डिवाइड बाई 12, तो हमें मिलता है, और इसकी जगह हम ये बी लगा सकते हैं 106.66, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप चाहे इसमें हम कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम इसका जो आंसर है वो डिसिमल में नहीं लाना चाहते तो इसमें हम कटिंग कर सकते हैं 2 से, ये जो है हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 6 ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 0 ज़ार 0, फिर इसमें कटिंग हो रही है 2 से, फिर जो है ये कैंसिल हो सकता है, 2 3 ज़ार 6,
टू थ्री ज़र 6, टू टू ज़र 4 और टू ज़ीरो ज़र 0। तो ये जो है इसका आंसर किया गया 320 डिवाइडेड बाई 3। तो इसकी जगह हम ये बी लगा सकते हैं। अब आते हैं पार्ट ई की तरफ। पार्ट ई हमारे पास है, जो क्वेश्चन है वो है 1/9 मल्टीप्लाई बाई 1/9 मल्टीप्लाई बाई 1/9 मल्टीप्लाई बाई 1/9। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 4 बेसिस है, 1/9 1/9 और ये तमाम क्या है, ये तमाम सेम है। ठीक है, तो इसका पावर नहीं है। तो यहाँ पर जब हमने पढ़ा कि जब किसी बेस का पावर 1 होता है तो हम इसकी ऊपर जो है 1 नहीं लगाते। तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम का पावर क्या है, 1 है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1/9 एक बेस लेंगे और पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कि जब हमारे पास बेस सेम हो तो हम एक बेस लेंगे और इसकी जो पावर्स है उसको हम ऐड करेंगे। तो 1 + 1 + 1 + 1 4 टाइम इसको ऐड करेंगे। तो 1/9 अपनी जगह और इसका पावर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब ये पावर 4 जो है ये 1 के लिए भी है, तो हम इसको लिखेंगे 1 पावर 4 डिवाइडेड बाई 9 पावर 4। 1 पावर 4 का मतलब है कि 1 जो है ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आता है 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अब हमारे पास है 9 टू द पावर 4, तो हम सिंपली लगाएंगे 9 टू द पावर 4, तो हमें मिलता है 6561। तो हम लगाएंगे 6561, तो ये इसका आंसर आ गया। फिर इसका है पार्ट एफ, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, वो है 2 पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 5। ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि हमारे पास जो बेसिस है वो सेम है और बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में भी है, तो हम एक बेस लेंगे और पावर इसके ऐड करेंगे। तो 7 + 5, इसका पावर 7 है, इसका पावर 5 है, तो 2 अपनी जगह। तो 7 + 5 क्या आता है, 12। इसका मतलब ये हुआ अब कि 2 जो है ये 12 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली हम लगाएंगे 2 टू द पावर 12, तो हमें क्या मिलता है 4096। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट जी की तरफ। तो पार्ट जी हमारे पास है 6 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 6 पावर 7 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास जो ये दो बेसिस है, ठीक है, डिवीजन में है। ठीक है, तो ये हमारे पास है कोशेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये बेसिस सेम है, तो हम एक बेस लेंगे, न्यूमरेटर में जो पावर है तो इससे हम डिनोमिनेटर में जो पावर है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 6 पावर 3 अपनी जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हम जो है एक बेस लगाएंगे, 7 से हम माइनस करें, क्या माइनस करेंगे 2। ठीक है, तो 6 पावर 3 अपनी जगह, 6 क्यूब अपनी जगह, मल्टीप्लाई बाई 7 - 2 क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, अब सिंपली हम जो है यहाँ पर इसका हवाला भी दे सकते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि a/m डिवाइडेड बाई a/n, कि जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम एक बेस लेंगे और m से हम माइनस करेंगे n। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो बेसिस है वो सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम एक बेस लेंगे और पावर्स अब ऐड करेंगे 3 + 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका हवाला भी दे सकते हैं कि a/m मल्टीप्लाई बाई a/n, जो प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है, कि जिसमें दो बेसिस सेम हो तो हम जो है एक बेस लेंगे और पावर ऐड करेंगे, तो हम बेस में से एक लेंगे a और m + n करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आता है 6, 3 + 5 क्या आता है, 8। ठीक है, अब 6 पावर 8 का मतलब क्या है, तो हम लगाएंगे 6 टू द पावर 8, तो हमें मिल जाता है 16, 79, 616 यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,79,616, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद है इसका पार्ट एच। पार्ट एच की तरफ आते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 6 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 6 टू द पावर -4। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि जब हमारे पास किसी भी बेस का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो तो हम इसको जो है पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव जो है इसको हम बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो ऊपर दो बेसिस है और डिनोमिनेटर में जो दो बेसिस है, तो यहाँ पर 6 और 6 सेम है, 5 और 5 सेम है। तो हम इन प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे पहले कि जब हमारे पास दो बेसिस डिवीजन में हो और सेम हो तो हम जो है ऊपर जो पावर है इससे हम माइनस करेंगे, नीचे जो पावर है इसको हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 लगाएंगे। ठीक है, इसका पावर क्या है, -3, इससे हम माइनस करेंगे। यहाँ पर 6 का पावर क्या है, -4, तो माइनस यहाँ पर है -4 और मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे क्योंकि इन दोनों के दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब हम 5 से एक लेंगे 5 और हमारे पास जो ऊपर इसका पावर है, ठीक है, -3 है, तो इससे हम माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, यहाँ पर 5 का पावर क्या है, -4, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी 6 अपनी जगह, -3 अपनी जगह, माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 अपनी जगह, -3 अपनी जगह, माइनस माइनस क्या आता है, +4। अब यहाँ पर है 6 -3 + 4 क्या आता है, 1, 6 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 -3 + 4 क्या आता है, 1 आता है। तो हमें पता है जब किसी भी बेस का पावर 1 होता है, ठीक है, तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर हम जो है अगर 1 लगाए तो कोई बात नहीं है, सिंपली हम क्या करेंगे, 6 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 क्या आता है, 30 आता है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया। यहाँ पर जो है आप यही जो हमने जो ला यूज़ किया कोशेंट लॉ फॉर एक्सपोनेंट, तो यहाँ पर इसका हवाला दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका है पार्ट आई। पार्ट आई की तरफ आते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है XY
टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई टू द पावर 7। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिस जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक्स मल्टीप्लाई ये जो है ये डिफरेंट है, तो यहाँ पर एक्स और एक्स सेम है, यहाँ पर वाई और वाई सेम है। ठीक है, तो हम जो है एक्स से एक लगाएंगे और इसकी पावर्स ऐड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। वाई और वाई से एक लेंगे और इसकी पावर जो है वो ऐड करेंगे। तो सिंपली हम क्या लगाएंगे, एक्स से एक लगाएंगे, यहाँ पर इसका पावर 1 है, इसका 1, तो 1 + 1 लगाएंगे मल्टीप्लाई बाई वाई से एक लेंगे और इसकी पावर्स ऐड करेंगे तो 9 + 7। इसका हम यहाँ पर रीज़न देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n, जब दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो और सेम हो तो हम एक बेस लेंगे और पावर्स ऐड करेंगे। ठीक है, m + n। तो इसको सॉल्व करते हैं। x 1 + 1 क्या था है 2, तो x² बन गया, y अपनी जगह, 9 + 7 क्या था है 16, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका है पार्ट जे, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 4 पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 6 पावर 0 प्लस 7 पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 9 टू द पावर 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास जितनी भी बेसिस है तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 0 है। ठीक है, तो हमारे पास 0 एक्सपोनेंट ला है यहाँ पर कि जब किसी बेस का पावर 0 हो जाए तो इसकी जगह हम सिंपल क्या लगेंगे, 1 लगेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह हम लगेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस अपनी जगह यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 0 1 मल्टीप्लाई बाई 9 टू द पावर 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका ये रीज़न देंगे कि a पावर 0 जब किसी बेस का पावर 0 हो जाए तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, हम 1 लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो 1 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार 1 आता है। ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार 1। ठीक है, तो 1 और 1 जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2, तो इसका आंसर आ गया 2। फिर इसका है पार्ट के, तो पार्ट के भी हमारे पास बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन है -4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -4 टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो बेसिस है दोनों बेसिस सेम है, -4 और -4, तो हम एक बेस लेंगे। ठीक है, और पावर्स ऐड करेंगे तो 3 + 2, तो -4 अपनी जगह, 3 + 2 क्या आता है 5 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेस है हमारे पास नेगेटिव है और इसका पावर क्या है 8। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जब नेगेटिव बेस का पावर इवन हो तो हमें इसका जो आंसर आता है वो पॉजिटिव मिलता है, और जब नेगेटिव बेस का पावर 8 हो तो हमें नेगेटिव आंसर मिल सकता है। आप यहाँ से जो है कैलकुलेटर से देख सकते हैं, हम लगाएंगे ब्रैकेट। ठीक है, और फिर क्या लगाएंगे -4, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, पावर क्या है, पावर के लिए ये बटन है पावर, इसका पावर क्या है 5। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा, तो हमें मिलता है -1024, तो हम लगाएंगे -1024, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, फिर इसका है पार्ट एल। पार्ट एल हमारे पास है -3/4 टू द पावर 4 होल पावर क्या है इसका 2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इन दोनों बेसिस को हम इन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है -3/4 अपनी जगह लगाएंगे। ठीक है, -3/4, अगर हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करें अभी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ एक ब्रैकेट लगाएंगे, 4 2 ज़ार क्या आता है 8 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका रीज़न दे सकते हैं कि जब हमारे पास एक बेस हो और इसकी ऊपर 2 पावर्स हो। ठीक है, a पावर m होल पावर n, तो हम एक बेस अपनी जगह लगाएंगे और पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो mn आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास -3/4 है इसका पावर क्या है 8, तो ये 8 जो है ये -3 के लिए भी है और नीचे 4 के लिए भी है, तो हम सिंपली क्या लगाएंगे -3 पर जो है 8 अलग लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 के लिए जो पावर है इसके लिए हम अलग लिखेंगे। ठीक है, अब -3 टू द पावर 8 इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो -3 टू द पावर 8। ठीक है, तो इसका आंसर आता है 6561 डिवाइडेड बाई, अब हम करेंगे 4 टू द पावर 8, तो जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 4 पावर 8 65,536, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका है पार्ट एम, तो बहुत ईजी है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 7 पावर 4 होल स्क्वायर। ठीक है, एक बेस है, इसके ऊपर 2 पावर्स हैं, तो ये हमारे पास है पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, बेस अपनी जगह लगेंगे और पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4 2 ज़ार क्या आता है 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका रीज़न लिखेंगे कि a पावर m होल पावर n। ठीक है, तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की, बेस अपनी जगह और mn जो पावर्स है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो mn आता है। ठीक है, अब यहाँ पर है 7 पावर 8, तो इसका मतलब है कि ये जो 7 है ये 8 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम 7 पावर 8 करते हैं तो हमें मिलता है 576 4801 यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 57,64,801, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका है पार्ट एन, तो पार्ट एन हमारे पास है जो क्वेश्चन है वो है 2/5 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई
6/4 टू द पावर -3, ठीक है। अब ये दो बेसिस है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो बेसिस क्या है, डिफरेंट है, इसके पावर्स भी डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम जो है अब डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम जो है वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हमारे पास जो है नेगेटिव एक्सपोनेंट ला, कि इसका जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये 5/2 इसका आंसर पावर बन गया 4, ठीक है, +4 डिवाइडेड बाई, इसको हम भी चेंज करेंगे 4/6 टू द पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर बेस क्या है 5/2, तो इसमें कोई कटिंग नहीं हो रही, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इसमें नहीं हो रहा। तो ये पावर 4 जो है इसके लिए अलग लगाएंगे, 5 के लिए अलग, तो ये बन जाएगा 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2/4, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं इसमें कटिंग हो सकती है, 2 से ये जो है कैंसिल हो सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो हमारे पास आता है 2/3 और इसका होल पावर क्या है, होल पावर क्या है 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 5/4 है तो इसका मतलब ये है कि ये 5 जो है ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लगाएंगे 5 टू द पावर 4, तो हमें मिल जाता है, जब हम 5/4 करते हैं तो हमें मिल जाता है 625। हम इसको भी कल साल कर सकते हैं 2 टू द पावर 4, तो इसका आंसर आता है 16 डिवाइडेड बाई, अब ये जो पावर है इस दोनों बेस के लिए अलग लिखेंगे, ठीक है। एक बेस है इसमें दो वैल्यूज़ है, तो हम जो है 2 के लिए अलग लगाएंगे, 2/3 डिवाइडेड बाई 3/3, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो 625 डिवाइडेड बाई 16 अपनी जगह, डिवाइडेड बाई यहाँ पर है 2/3, 2 टू द पावर 3, तो हमें मिल जाता है 8 डिवाइडेड बाई 3/3, तो 3/3, तो हमें मिल जाता है 27। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास अब क्या है 625 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 27, तो यहाँ पर हम जो है इसकी इन दोनों फ्रैक्शन के दरमियान क्या है, अब डिवीजन है, और यहाँ पर जो है ये तमाम क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर हम जो है इन दोनों को कैंसिल भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके दरमियान क्या है, डिवीजन। जब मल्टीप्लिकेशन हो तो इसको जो है मल्टीप्लिकेशन हो तो इसमें हम कटिंग कर सकते हैं, डिवीजन में नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे 625/16, इसके लिए अब ये रूल है कि ये जो पहला फ्रैक्शन है इसको हम अपनी जगह लगाएंगे, ये जो डिवाइड है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, और ये डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन होता है इसको हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब न्यूमरेटर वाली वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में लाएंगे और डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा 27/8, ठीक है। अब हम 625 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, 625 मल्टीप्लाई बाई 27, तो हमें मिल जाता है 16,875, ठीक है, डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 8, तो हमें मिलता है 128। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, 16,875 को डिवाइड करेंगे 128 पर, तो इसका आंसर आता है 131.835, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका है पार्ट ओ, तो पार्ट ओ की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट ओ हमारे पास है 3/7 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 6/5 टू द पावर -1। तो सबसे पहले हम ये पावर जो है इसको हम जो है पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो 7/3 इसकी जगह लगाएंगे, तो इसका पावर बनेगा +2 डिवाइडेड बाई अपनी जगह 6/5 की जगह हम लगाएंगे 5/6, और इसका पावर क्या आ जाएगा 1, तो 1 लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है जब किसी बेस का पावर 1 हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पावर 2 है तो ये 7 के लिए अलग लिखेंगे, 7² डिवाइडेड बाई 3², ये डिवाइड अपनी जगह। यहाँ पर है 5/6 और इसका जो पावर है 1, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर फर्दर हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, 7² आता है 49 डिवाइडेड बाई 3² आता है 9 डिवाइडेड बाई 5/6। इसको हम जो है इस तरह आप सॉल्व करेंगे कि हमारे पास दो फ्रैक्शन है, ठीक है, दोनों के दरमियान क्या है, डिवीजन है। तो सिंपली हम जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसको हम अपनी जगह लगाएंगे, 49/9 को अपनी जगह, इस डिवाइड की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लाई, और ये क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, इसकी जगह हम लगाएंगे 6/5। अब हम 49 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 49 मल्टीप्लाई बाई 6, तो हमें मिलता है 294 डिवाइडेड बाई 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमें मिलता है 45। सिंपली हम जो है ये इसका आंसर आ गया। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंपली हम 294 को डिवाइड करेंगे किस पर, 45 पर। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 6.533 एंड सो ऑन। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। फिर इसका है पार्ट पी। पार्ट पी हमारे पास है -4 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई -4 टू द पावर 8, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो दो बेसिस है मल्टीप्लिकेशन में है और सेम भी है, तो हम एक बेस लेंगे और पावर्स ऐड करेंगे, 6 + 8, तो -4 अपनी जगह, 6 और 8 हम ऐड करेंगे, तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 14, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास है -4 टू द पावर 14, तो हम सिंपली -4 पावर 14 जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो हमें मिल जाता है 268
435 और 456। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट क्यू की तरफ, जो कि इसका आखिरी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो बेसिस है वो सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है और सेम है। तो हम सिंपली एक बेस लगाएंगे, -7 से 1 लेंगे और पावर जो है वो ऐड करेंगे 4 + 6। तो यहाँ पर हम ये रीज़न लगाएंगे कि जब हमारे पास दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो, a पावर m इसका पावर m है, मल्टीप्लाई बाई a पावर n, बेसिस सेम है, तो हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो हम एक बेस लेंगे और पावर ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर है -7 टू द पावर 4 + 6 क्या आता है 10। ठीक है, तो सिंपली हम जो है -7 पावर 10 जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये -7 जो है ये 10 बार मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो ये हम जो है सिंपली कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। -7 टू द पावर 10 तो हमें मिल जाता है 282, 475 और 540 475 249। ठीक है, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 28 करोड़, 24,75,249। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसके तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे।